बिहार में एक जगह लगती है आरा और आरा के अंदर एक मॉल होता है। उस मॉल में एक लड़का और लड़की दोनों जॉब करते थे। नौकरी करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद उनकी दोस्ती और दोस्ती के बाद फिर प्यार हो जाता है। फिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। इसके लिए लड़का लड़की शादी करना चाहते थे। लड़के के पिता नहीं थे, उसके बावजूद भी उसने फैसला कर लिया। हालांकि दोनों को शादी करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितनी भी मान मर्यादा थी, सीमाएं थी, सबको लांघती हुए दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन के बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। अब बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी। 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खबर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ही घर के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 5 लोग मारे जाते हैं। किसने कत्ल किया था, क्यों किया था? दरअसल ये कहानी जो बिहार के आरा के एक मॉल से शुरू होती है, उसके बाद फिर 5 लोगों की मौत पर जाकर थम जाती है। अब बिहार पुलिस के अलग अलग जो पुलिस होती है वो इस घटनाक्रम के खुलासे में जुट जाती है कि आखिरकार ये 5 लोग क्यों मारे जाते हैं, किसने मारे हैं, कौन है असली कातिल। अब कातिलों का पता निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ में एक पुलिस वाला भी इस कहानी के बीच में आता है। आखिरकार उस पुलिस वाले का क्या रोल था? पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस पुलिस वाली का उस पुलिस वाले से क्या मामला था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है भागलपुर, और भागलपुर पुलिस लाइन में 13 अगस्त 2024 की सुबह की बात है। एक दूधिया रोजमर्रा की तरह दूध देने के लिए आया करता था। CB 38 जो पुलिस क्वार्टर है उसमें जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता तो थोड़ा परेशान होता है। बार बार आवाज लगा रहा आता है, बहन जी, माता जी या भैया जी, इस तरह से आवाज लगा रहा था। लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तभी उसने इंतजार करने के बाद खिड़की से झांकने की जैसे ही कोशिश की तो जो गेस्ट रूम होता है, इस गेस्ट रूम के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। उस चारपाई पर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे उस व्यक्ति ने, उस दूध वाले ने उस लाश को अपनी आंखों से देखा। देखकर उसकी चीख निकल जाती है। जब वह जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो पुलिस क्वार्टर में जो बाकी और क्वार्टर होते हैं, कमरे होते हैं, उनमें जो लोग मौजूद थे वो चीख पुकार सुनने के बाद तुरंत मौके पर आते हैं। और मौके पर आने के बाद उन्होंने भी उस शिक्षे से उस खिड़की से झांकने की कोशिश की जो पुलिस वाली होती है। उसकी सास की लाश पड़ी हुई थी, दरवाजा खुल नहीं रहा है। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन से, और बाकी जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वह मौके पर आते हैं। इसके बाद से उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो उसके बाद जो दृश्य था उसे देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल दृश्य था ही इतना भयानक जब सास को देखा जाता है। सास के बाद जब कमरे में अंदर जाते हैं तो एक ही बेडरूम के अंदर 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम शिवांश, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और एक लड़की जिसका नाम सलोनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है। साथ ही इन बच्चों की माँ होती है नीतू, जिसका नाम होता है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल होती है। उसी के नाम से यह जो कमरा है, जो क्वार्टर है, वह अलॉट है। पुलिस जब और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक और लाश है जो एक रस्सी से लटकी हुई है, यानी कि एक ही घर के अंदर 5 लाशें, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक सास जो पुलिस वाली होती है। अब आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या कहानी है क्या नहीं, SIT का गठन कर दिया जाता है। साथ ही फॉरेंसिक टीम आती है, साथ ही ये सर्विलांस टीम आती है, और जो अलग अलग टीमें होती हैं यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। सबूत जुटाने के दौरान पता चलता है कि घर के अंदर 2 चाकू मिलते हैं, ईंट मिलती है, साथ ही धार हथियार मिलते हैं, और एक गीला तौलिया मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जगह को साफ करने की कोशिश की गई है, अंदर किसी के आने
का कुछ निशान मिल नहीं रहा था जो घर के अंदर है। अब शायद इसी में से ही कोई कातिल था, लेकिन कौन है कातिल यही आप जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को एक नोट मिलता है। नोट यानी कि एक पत्र मिलता है, और जो उस पत्र में लिखा हुआ था उस पत्र को देखने के बाद पुलिस की कुछ राह थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे क्या ये वह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दरअसल उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि नीतू ने मेरे 2 बच्चों को और मेरी माँ को मार दिया है, यानी कि 3 कत्ल इस पुलिस वाले ने कर दिए हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आता है और मैंने इसलिए नीतू को मार दिया है। नीतू जो है महिला कांस्टेबल है, जो कि बिहार पुलिस में इसकी तैनाती है। और इन दोनों की अगर पहली मुलाकात की हम बात करें तो बिहार के आरा से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी मॉल के अंदर या जॉब करते थे। नौकरी करते करते दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये अपनी जिंदगी में खुश थे। इसी बीच एन के साल 2015 में इस लड़की की पुलिस में नौकरी लग जाती है और 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2024 में 13 अगस्त की वो सुबह और 12 अगस्त की वो रात में ऐसा क्या हुआ ये हर कोई जानने की कोशिश में जुड़ जाता है। पुलिस वालों ने जब उस जो नोट था, जो पत्र लिखा हुआ था, उसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने उस मोबाइल नंबर की पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर एक कांस्टेबल का होता है, जिसका नाम होता है सूरज कुमार ठाकुर। अब सूरज कुमार ठाकुर और नीतू के बीच की क्या कहानी है, पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो सूरज को हिरासत में लिया जाता है और उससे बातचीत की जाती है। तब ये पता चलता है कि साल 2015 में इस सूरज की और नीतू इन दोनों की बिहार पुलिस में नौकरी लग जाती है। ये कांस्टेबल बन जाते हैं और उसके बाद फिर इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है, ट्रेनिंग के बाद में वो नवगछिया एक थाना लगता है, वहां पर पहली पोस्टिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, नई जगह थी। एक तरफ नीतू सिंह ने जो शादी की थी वो लव मैरिज के बाद शादी की थी, और दूसरा इसी थाने में इस सूरज कुमार की जो पोस्टिंग हो जाती है। तो ये एक दूसरे जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों की मुलाकातें भी बढ़ने लगती हैं, लेकिन इतना नहीं जैसे एक नॉर्मल ही स्टाफ में एक दूसरे से बातचीत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। साल 2021 तक ये इसी थाने में दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का साल 2021 में यहां से ट्रांसफर हो जाता है भागलपुर के लिए। अब भागलपुर के लिए ट्रांसफर हो जाता है साल 2021 में। तो नीतू जो होती है उसका आरटीआई जो एक एरिया होता है एसपी कार्यालय में, जहां पर आरटीआई की सूचना आती है, उनकी सूचना देना लेना यही काम होता है। वहां पर इस नीत की पोस्टिंग हो जाती है, और जो ये लड़का होता है यानी कि पुलिस कांस्टेबल होता है सूरज कुमार ठाकुर, जिसका डीसीबी ब्रांच में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। एक ही एसपी कार्यालय में थे, लेकिन दोनों के ऑफिस दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना जब एक जगह से दोनों आते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल अब एक नई जगह थे, तो यहाँ पर फिर भी दोनों का आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन साल 2023 की बात है, सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है और डेंगू से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, खराब हो जाती है। उसे शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। अब ऐसी स्थिति में उसका कोई खैर रखने वाला नहीं था। तब नीतू ने उस सूरज का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसको जिस चीज की जरूरत होती थी, खाने पीने से लेकर हर चीज की जरूरत है उसकी, वो पूरा करने की कोशिश करती थी। और ऐसे वक्त में जब सबसे खराब दौर सूरज ठाकुर का चल रहा था, तब नीत उसके इर्द गिर्द होती थी। तब कहीं ना कहीं एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अब ये सूरज ठीक हो जाता है। लड़की जब अपने घर पर जाया करती थी तो अपने बच्चों में अपने पति में ध्यान कम होता था। इसका पति क्योंकि पहले नौकरी करता था, बाद में बताया जाता है कि शायद वो बेरोजगार हो जाता है, इसलिए कई बार घर में इस बात पर कलेश भी होता था कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, लेकिन वो शायद अपनी पत्नी के ही भरोसे रहने लगता है और बच्चों पर भी कम ध्यान दिया जाता था। अब ये पुलिस वाली बन जाती है, तो इसलिए इसका जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था तो इसके अंदर बताते हैं कि कुछ एटीट्यूड भी आ जाता है। वो अपने
बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, पति पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर आती थी तो मोबाइल में अक्सर उसका मन लगा रहता था। तो इस बीच में भी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आता है और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो इत्तेफाक ये होता है कि दोनों यानी कि जो पुलिस में कांस्टेबल है लड़का सूरज कुमार ठाकुर और साथ ही नीत इनकी एक ही इलाके में एक ही जगह पर जाकर इनकी ड्यूटी लग जाती है। जहां इन्हें जाना था वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद ये ड्यूटी भी करते हैं। ड्यूटी करने के साथ साथ ही असम का एक कामाख्या मंदिर होता है, वहां दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें वक्त मिलता है तो पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह लगती है, वहां भी दोनों जाते हैं। अब नीतू और सूरज ये बहुत करीब आ जाते हैं दोनों, और जो नीतू का जो पति होता है पंकज कुमार उससे उसकी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती हैं, परिवार से बच्चों से दूरियां बढ़ने लगती हैं और पुलिस कांस्टेबल के ये नजदीक आने लगती है। ऐसी जानकारी मिलती है अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दोनों एक बार ये साथ साथ मिल जाते हैं और इस बात का पंकज यानी कि इस नीतू का जो पति होता है उससे थोड़ा विरोध करता है। विरोध की स्थिति आ जाती है और यह नीतू अपने ही पति पर इतना हावी होती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर हाथ छोड़ देगा। घर आते हैं और बात यहाँ से बिगड़ जाती है। अब इन दोनों के बीच में जो कुछ विवाद था इनके बीच में ऐसे चलता रहा, लेकिन ये घर जब आते हैं ये 2-4 दिन बीत जाते हैं। 12 अगस्त 2004 की उस रात में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त को एक ही घर के अंदर 5 लाशें मिलती हैं। नीतू, उसके पति की, उसके 2 बच्चों की और साथ ही उसकी सास की। अब जिस तरह से लेटर लिखा हुआ है कि नीतू ने 3 यानी कि 2 बच्चों का कत्ल किया है और उसकी मां को मार दिया है, इसलिए नीतू को उसके पति ने मार दिया है। उसके बाद फिर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से लाश मिलती है एक बेडरूम में, तो यह लगता है कि जैसे सोई हुई अवस्था में थे नीतू भी और उसके बच्चे भी। तो इसलिए कत्ल वो कर ही नहीं सकती थी जिस तरह से लाश मिलती है। लेकिन नीतू की अपनी सास से कतई नहीं बनती थी और जो ये लड़का है पंकज कुमार उसकी अपनी मां से बहुत ज्यादा बनती थी। इसलिए पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि नीतू हो सकता है कि वो अपनी सास का कत्ल कर दे और इसलिए उसने इस मारा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में आया है कि शायद यह अपनी मां को नहीं मार सकता। अब किसने किसको मारा है पुलिस यहाँ से जो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा कर दी जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसे ही लग रहा है कि जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है उसने अपनी पहले पत्नी, उसके बाद दोनों बच्चों और अपनी मां को भी मारा और खुद को भी उसने अपने जीवन लीला समाप्त करने के बाद जो पूरा घर था पूरी तरह से तहस नहस इस प्यार की कहानी का हमेशा हमेशा के लिए दयांत कर दिया। और उस जो पत्र लिखा था, पत्र में एक नंबर लिखा जो सूरज कुमार ठाकुर का होता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने अपनी प्रेम कहानी जो बताई थी, जिस तरह से उसके अवैध संबंध उस महिला कांस्टेबल के साथ बन जाते हैं और यह बात कहीं ना कहीं इसके पति को पता चल जाती है और यहीं से यह कहानी कत्ल की ओर पहुंच जाती है। 2 एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। एक एफआईआर जो पंकज यानी कि इस महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ, लेकिन पंकज अब इस दुनिया में है ही नहीं। साथ ही दूसरी एफआईआर लिखी जाती है सूरज कुमार के खिलाफ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और को बताना है कि जिस तरह से यह बेबुनियाद रिश्ते बनाए गए थे, शायद उसी की वजह है कि एक ही घर में 5 लोगों की मौत हो जाती है। जाते जाते आज सज्जाद हुसैन है, साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले अलकेश कुमार पटेल हैं, कानपुर के रहने वाले आमिर खान, हसनपुर के रहने वाले हैं फैजान खान। आज इन सभी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें तनवीर आलम है, राजेश हाफिज, मोहम्मद ऋषभ राज, नागेश्वर साहू, राजन चौहान, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, अनुज कुमार, मोहम्मद साजिद, गगन लाल, अमन शर्मा, रामू ठाकुर, साहिल अंसारी, नेहा शर्मा, नदीम अख्तर, मनोज दास। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।